हेलो एंड वेलकम टू एग्रीवेंट्स इंडिया। तो अब तक आपने न्यूज़ पढ़ ही लिया होगा कि इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन फार्मर और इंडियन एग्रीकल्चर पे इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या इम्पेक्ट होने वाला है। तो यह है हमारा खेती प्रधान देश भारत और हर एक राज्य अपने खेत प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। और ये आर्टिकल हमने प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से लिया है। इसमें क्लियर लिखा गया है कि जो भी हमारा एक्सपोर्ट इकोसिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा बिटवीन इंडिया एंड न्यूजीलैंड बाय साइनिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अराउंड $2 ट्रिलियन इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा बाय 2030 एंड अंडर विकसित भारत मिशन। और इसमें मेन जो मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उसका जो चैलेंजेस था उसको इसमें बहुत इजीली हम इजीली फोकस किया जाएगा, और गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इजीली हो पाए, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे एक्सपोर्ट करना बहुत मुश्किल से रहता है क्योंकि बहुत सारे गाइडलाइंस रहते हैं क्वारंटाइन रिलेटेड एंड अदर गाइडलाइंस। तो फिर भी ये बहुत अच्छा न्यूज़ है। ये एक आर्टिकल है मनी कंट्रोल ने पब्लिश किया था कि 100% ड्यूटी फ्री रहेगा और अराउंड $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रहने वाला है इसमें। देन ये हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल, इसमें भी यही लिखा है कि विकसित भारत का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है उस पर फोकस किया जाएगा कि उसके अंतर्गत बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसके अंदर होने वाले हैं। तो पहले सिनारियो क्या था कि इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत लिमिटेड एक्सेस था हाई वैल्यू गुड्स के लिए, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि लाइक न्यूजीलैंड में बहुत रेस्ट्रिक्शन रहते हैं अगर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना है। और जो पहले ट्रेड जो भी ट्रेड हो रहा था वो टैरिफ और ट्रेड के बैरियर्स बहुत सारे थे उसमें, क्योंकि गाइडलाइंस रहता है कि आपको इसी साइज़ का आम अगर आपको एक्सपोर्ट करे तो इसी साइज़ का होना चाहिए, ये सब चीज़ों से पास होना चाहिए, और बहुत कॉम्पिटिटिव था। और जो हमारा एग्रीकल्चर था वो रिमेन डोमेस्टिकली फोकस था। हमारा जो ग्लोबल वैल्यू चेन में हमारा जो शेयर होना चाहिए वो बहुत कम था ड्यू टू सम अदर रीजन। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी से रिसर्च कोलाब्रेशन एंड इनोवेशन था वो भी लिमिटेड था। और मेन और एक इशू था कि जो भी हमारे डेयरी सेक्टर्स है वो बहुत हैम्पर होता है इसकी वजह से। तो ये सारे जो लिमिटेशंस थे हमारे, इसको इसमें कवर किया जाएगा ताकि फार्मर्स और इंडियन एग्रीकल्चर और मीडियम टू और स्मॉल फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। तो अभी सिनारियो क्या है? तो मार्केट एक्सेस रेवोल्यूशन 100% ड्यूटी फ्री है, तो आप जो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट यहाँ पे बेच रहे थे वो सेम प्रोडक्ट आप भी न्यूजीलैंड में बेच पाओगे, एग्री और एग्री वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। उसके बाद फार्मर्स का भी प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि जो भी हमारे डेयरी प्रोडक्ट्स है, ऑनियन है, शुगर शुगर है वगैरह जो प्रोडक्ट्स है उसको कंपटीशन से स्मॉल और मीडियम फार्मर्स है उसको कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। और जो प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप है, हमारे फार्मर्स इंडियन से ही लिमिटेड थे और इंडियन जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसी को फॉलो कर रहे थे। तो इसके कोलाब्रेशन के बाद जो भी न्यूजीलैंड का इम्प्रूव्ड वैरायटी है, बेटर फार्म मैनेजर वहाँ पे मैनेजमेंट जो होता है उस पे जो भी हमें सीखने को मिला वो हम एडॉप्ट करेंगे। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में बूस्ट होगा, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, और कोल्ड स्टोरेज एंड सप्लाई चेन में भी हमें देखने को मिलेगा कि अगर हम यहाँ से न्यूजीलैंड पे एक्सपोर्ट करना है तो उसका जो टेक्नोलॉजी है हम वो कैसे डेवलप करें। नेक्स्ट, ये फ्यूचर इम्पैक्ट इसका क्या होने वाला है। तो फार्मर्स, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स जो है उसको पहले कम इनकम मिल रहा था डोमेस्टिक कंजप्शन के थ्रू, अगर वो सेम चीज़ वो एक्सपोर्ट करे हाई क्वालिटी तो उसका प्रॉफिटेबली ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन, फार्मर जो है वो एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट रहेगा, क्योंकि जो भी फॉरेन डिमांड रहेगी उसके बेसिस पे फार्मर्स कल्टीवेट करेंगे और उसके हिसाब से उनको प्रॉफिट मिलेगा। टेक्नोलॉजी में इनोवेशन होगा, जो भी न्यूजीलैंड का टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आएगा। अभी आप देख रहे हो कि बहुत क्लाइमेट चेंज की वजह से फार्मर्स को नुकसान हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है, कहीं पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो क्लाइमेट रेजिलियंट प्रैक्टिसेस हम डेवलप करेंगे। शिफ्ट टुवर्ड मॉडर्न एग्रीकल्चर, हम डिजिटल टूल्स लाइक किसान सारथी ऐप है, फार्म मैकेनाइजेशन, एग्री स्टार्टअप को भी बूस्ट मिलेगा इसमें। ग्रोथ ऑफ एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर्स, जो हमारी फूड इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा, जो भी हमारे हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। न्यू ब्रांडिंग होगा, जो भी क्वालिटी है उसमें इंप्रूव होगा। तो लाइक ओवरऑल आप देखोगे तो बैलेंस्ड ग्रोथ करके हम चलेंगे, फार्मर्स का सिक्योरिटी का भी ध्यान रखेंगे, प्राइस का भी ध्यान रखेंगे, और सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। तो ये सब फ्यूचर्स में हमारा
बेनिफिट होने वाला है। और कंक्लूजन में यही कि ये एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, स्ट्रेटेजिक ट्रांसफॉर्मेशन है हमारे इंडियन एग्रीकल्चर का। तो इससे हम फार्मर्स को प्रोटेक्ट करेंगे, कॉम्पिटिटिव अब्रॉड मार्केट है जो भी ग्लोबल मार्केट में इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे, प्रॉफिटेबल फ्यूचर रहेगा, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हम कर पाएंगे और सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगा। सो इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।